थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 गुना 22/7 आर स्क्वायर, 8 गुना 8। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 को पूरी तरह से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 12.3 बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति 12.19 में कि जो आपको शेप दी गई है उसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ओके, तो कई बुक में जो डायग्राम दिया वो थोड़ा सा गलत है। जो एक्चुअल डायग्राम है वो इस तरह का है। इस तरह से एक सर्कल दिया है और इसका केंद्र है ओ। जो पी आर है, पी आर इसने दिया है 7 सेंटीमीटर और ये जो साइड है हमारी पी क्यू वो है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो जो पी क्यू है वो है 24 सेंटीमीटर और पी आर है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो देखो पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये क्यू आर। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम पी आर को मान लेते हैं हमारा आधार, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आएगा, यहां देखो 7 का स्क्वायर और यहाँ 24 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया क्यू आर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 आ गया √ 625 और 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो ये शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, जो ये शेडेड एरिया हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रही है इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो जो त्रिभुज पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार गुणा शीर्षलंब होता है ना। ठीक है, पी क्यू इंटू पी आर या पी आर इंटू पी क्यू। ठीक है, 1/2 7 और यहाँ 24, ये कर जाएगा 12, ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब और क्या निकालना है? अब जो ये आपको यहां से यहां तक एरिया दिखाई दे रहा है वो भी एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ओके, इस तरह कर लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू, अब आर क्या लेंगे? आर तो हमने लिया नहीं है, ये हमने निकालना था, कितना निकालना था? 25। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये तो हो गया डायामीटर, क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे दिया है, जो केंद्र है। तो जो व्यास है हमारा वो था 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारी त्रिज्या है वो होगी 25/2 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, आपने इसको 12.5 लिखना आप लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे लिखो 25/2, 25/2। 2 से सिर्फ यही कटेगा, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। आपके पास आएगा 11 गुना 625/7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28। ये आ गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे 84। ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 625 और 11 आएगा 625 6875। हमारे पास आया 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो शेडेड रीजन है ना, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हमने सिर्फ माइनस करना है, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे।
यहाँ लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो यह 6875 28 -84। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या आता है। 84 28, ये आ गया हमारे पास 2 3 5 2, तो 6875 - 2 3 5 2 बटे 28, और ये हमारा आएगा 3 2 5 4। तो जो हमारा आंसर है वो बना 4 5 2 3। तो हमारा आंसर बना 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो था कंप्लीट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट जो शेप दी है उसको एक बार ध्यान से देख लेना आप लोग बुक में। अगर इस तरह की शेप नहीं दी है तो आपने इस तरह की शेप बनानी पहले। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा जो कोण AOC है वो 40 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की शेप दी गई है। इसमें बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त दिया गया है, और जो ये यहाँ पे छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये बड़ा वृत्त है पहले इसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड। ओके, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम है। ओके, अब क्या करोगे, आपके पास दो त्रिज्या दी है। जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम R2 लेंगे, यहाँ हम R1 लेंगे। इसी के साथ जो आपका थीटा है, जो एंगल है वो 40 डिग्री का। तो सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40/360 इंटू 22/7 इंटू R2 लेंगे, ठीक है, तो 14 गुना 14 माइनस 40/360 22/7 7 गुना 7। ओके, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/9, यहाँ भी आ जाएगा 1/9। क्लियर, इसी के साथ 7 से ये कट गया, इधर आ गया 2, 7 से ये कट गया, तो हमारे पास देखो क्या क्या बचा, 22 गुना 2 44, यहाँ पे लिखते हैं 44 इंटू 14/9 माइनस यहाँ पे आएगा 22 गुना 7/9। अगर आप 1/9 को कॉमन ले लो, ओके, या 22/9 को कॉमन ले लो, तो 22/9 यहाँ पे आ गया। हमारे पास देखो यहाँ क्या बचेगा, 2 गुना 14 माइनस उधर बचेगा सिर्फ 7। तो देखो हमारे पास आएगा 22/9 इंटू 28 माइनस 7, ये हमारा बन गया 22/9 इंटू 21। क्या आ गया, 3 के टेबल से अगर हम इसको काटे तो यहाँ पे आएगा 7, इधर आएगा 3, और ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से बता देता हूं, दो वृत्त दिए थे, हमने बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस किया जो छोटा वृत्त है उसका जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल। ओके, सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरह की शेप दी गई है, एक वर्ग दिया है, स्क्वायर दिया है, इसके अंदर दो हमारे पास अर्धवृत्त है। हमें ये जो छायांकित भाग है इसका
क्षेत्रफल निकालना है। ओके, जो हमारे ये शेडेड रीजन है, ठीक है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वो निकालेंगे। उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू 2 अर्धवृत्त है ना, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यह वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/2 यानी अर्धवृत्त उसका आधा हुआ ना, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो पहले हमें निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्क्वायर की एक साइड दी है वो है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1/2 गुना 22/7 गुना, ये तो हमें साइड दी थी, मतलब ये हमारा डायमीटर था। ओके, तो ये हमारा व्यास था, व्यास था 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे लेंगे 7 7। क्लियर? 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 196 माइनस 22 गुना 7 154। ओके, 154 आ चुका है, इसको घटाएंगे हमारे पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। देखो वर्ग दिया है, इसके अंदर 2 अर्धवृत्त है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से माइनस करो जो ये 2 अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह की एक शेप दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके ऊपर एक वृत्त है। ओके, हमें ये टोटल एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम लोगों ने क्या करना है, देखो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई है उसको ध्यान में रखो। सबसे पहले ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं एक समान होगी। ओके, तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा या उसकी साइड होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, मतलब 12 का आधा कर दो, 6 और 6, तो जो इसकी त्रिज्या है, जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास है समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिज्या भी है हमारे पास, हमें थीटा चाहिए। जैसा आपको पता है कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो तीनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो आपका जो थीटा है वो 60 डिग्री है। बट हमें ये 60 डिग्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो ये रेस्ट ऑफ एरिया है वो निकालना हमें। ओके, दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है। तो टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से इस 60 को माइनस कर दो 300 डिग्री। कितना आया 300 डिग्री। ओके, ये लेंगे हम थीटा। ओके, और आपने निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल। तो आपने निकालना है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये निकालना आपने, ठीक है। तो थीटा हमारा 300 डिग्री है, तो 300/360 22/7 और 6 गुना 6, क्या आ गया, इधर आएगा √3/4 12 का स्क्वायर। सबसे पहले 4 से ये कट गया, इधर 3 आ गया, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कट गई, आ गया 5, इधर आ गया 6, 6 से 1 6 कट गया, ये बन गया 110 गुना 6/7 प्लस 36 √3, और ये बन गया 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये टोटल एरिया निकालना था। हमने इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस जो ये दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकाला है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में आपको दिखाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस तरह की शेप दी गई है। एक वर्ग दिया है, इसके अंदर एक सर्कल दिया है और इसमें 4 वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट दिए गए हैं। ओके, तो हमें जो ये शेडिड एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल और हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल और हमें चाहिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सारे लघु त्रिज्यखंडी है ना। ओके, टोटल कितने हैं 4, तो 4 गुना थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकालना आपने। ओके, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये आएगा 4 गुना 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इसमें जो ये त्रिज्या दी है यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया 22/7 गुना 1 गुना 1, ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 एरिया हमने निकाल लिए। अब तीसरा एरिया, ओके, वो है ये वाला जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें थीटा चाहिए क्योंकि ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो जो थीटा है हमारा वो हम लेंगे 90 डिग्री। ओके, और जो त्रिज्या है उसमें 1 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि जो व्यास है, व्यास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। कितना है व्यास, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखो ये व्यास है आपका 2 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होगा त्रिज्या यानी 2 का आधा हुआ 1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आएगा, देखो 4 गुना 90/360 गुना 22/7 यहाँ 1 का स्क्वायर। ये तो आ गया इधर 4 से 4 कट गया, यहाँ भी आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल और उसके बाद जो हमारे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये देखो ये आएगा हमारे पास 16 माइनस 44/7। 16 से 7 को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आएगा 112 माइनस 44/7 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह की एक शेप दी गई है। एक वृत्त है, इसके अंदर समबाहु त्रिभुज दिया है और साइड में ये जो डिजाइन है वो दिया गया। हमें जो ये डिजाइन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो इसमें त्रिज्या दी है वृत्त की वो है 32 सेंटीमीटर। ओके, और जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा भी, समबाहु त्रिभुज है ना उसकी जो भुजा है, ध्यान लिख लो त्रिभुज की भुजा वो भी 32 सेंटीमीटर है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
आपने ये निकालना है ना, यहाँ पे जो ये डिजाइन बने हैं, यानी ये 3 डिजाइन बने हैं ना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस करोगे 3 गुना √3/4 ए स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 3 आ गया ना यहाँ पे, इंटू √3/4 ए स्क्वायर। अब देखो आर भी दिया है, ए भी दिया है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकालना है। ओके, ये देखो ये आ गया 22/7 गुना आर स्क्वायर 32 गुना 32 माइनस 3 गुना √3/4, यहाँ भी 32 गुना 32। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है। तो 22/7 गुना 1024 माइनस 3 √3/4, यहाँ भी 1024। 1024 को अगर आप कॉमन ले लो तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 22/7 माइनस 3 √3/4, ये बचेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 1024 गुना 22/7 ये आ गया, यहाँ पे 1024 गुना 3 √3/4। यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं काट के, 4 से अगर हम इसको काटे तो ये हमारे पास आएगा 2 5 6 256। कितना आ गया, 256। 256 गुना 3 अगर हम करें तो ये हमारे पास आएगा, देखो 18, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया हमारे पास। अब आगे जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखना है। ओके, तो 1024 को 22 से कर रहे हैं तो ये आ गया 2048, 2048, 8 2 5, 22,528, 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमने क्या किया, वृत्त दिया था, साइड में ये 3 डिजाइन दिए थे, बीच में हमारे पास समबाहु त्रिभुज था। क्या था, समबाहु त्रिभुज। तो हमने क्या किया, त्रिज्या में दी थी, समबाहु त्रिभुज की भुजा में दी थी, हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से माइनस किया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 3 करके। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह की शेप दी गई है। एक देखो ABCD एक वर्ग है, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको केंद्र मानकर ये 4 वृत्त बनाए गए हैं। जो हमारा ये वर्ग है ABCD, इसकी जो भुजा है, जो इसकी साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा ये स्क्वायर है उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वृत्त है ना, उनकी जो त्रिज्या होगी, तो अब ध्यान से देखो कि ये इसका पॉइंट है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है, बट यहां से लेके यहां तक ये आधा है उसका। तो 14 का आधा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और जो हमारा ये स्क्वायर है उसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो ये सारा एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके, मीन्स हम निकालेंगे A² माइनस θ/360 इंटू πr², ये निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकालना है। तो ये आएगा, देखो ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो आ गया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, वो आएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारा ये वर्ग है उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो जो हमारा थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90/360 गुना 22/7, आर हमारा था 7, तो 7 का स्क्वायर, इससे कट गया, इधर आ गया 4, ये आ गया 11, इधर आ गया 2, तो हमारे पास आ गया ये 11 गुना 7/2, ये आ गया 77/2। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि जो ये त्रिज्या खंड है वो एक नहीं है, यहाँ पे वो 4 है, तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 196 में से लेस करोगे 154 को, आपके पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 12.26, जो आपको ये शेप दिखाई दे रही है वो एक रनिंग ट्रैक है, और आप कह सकते हो कि एक रेसिंग ट्रैक है। ओके, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये कहता है जो ये आंतरिक भाग है हमारा, इसका जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर। ओके, तो यहाँ 60 है तो इधर भी 60 होगा होगा। और ये कहता है जो ये दूसरा पट्टी है ये, ठीक है, जो दूसरा ये ट्रैक है बाहर, ये 10 मीटर का, ठीक है, तो यहां से यहां 10 मीटर, यहां भी है 10 मीटर, तो 60 70 80, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया 80 मीटर जो पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो किनारे हमारे वो अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से, तो बीच में ये क्या बन रहा है, बीच में ये आयताकार शेप बन रही है ना, तो इसको अगर आप नाम दे दो ए बी, इधर सी और ये डी। ओके, और इसी के साथ अगर आप इस पूरे भाग को डिवाइड कर दो, मान लो अगर ये आपका व्यास है और आपको त्रिज्या चाहिए, तो कोई सेंटर पॉइंट होगा, वहां से इसको इस तरह से हाफ कर दो और यहाँ पे भी हाफ कर दो। अब जो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो 60 मीटर वाला हिस्सा है, वो तो 30 मीटर 30 मीटर में बंट जाएगा, और जो ये बाहर है पूरा क्षेत्र है 80 मीटर वाला, ठीक है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो वो 40-40 में ब्रेक होगा ना, तो बाहर भी अगर इसको आप इस तरह कर दो, ये 40-40 करके ब्रेक हो जाएगा। इसी के साथ इस पॉइंट को अगर हम लोग E मान लें और इस पॉइंट को यहाँ पे F मान लें, इसको G मान लो, इसको H, इसको I, इसको J। ओके, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 106 मीटर है। कितनी है, 106 मीटर। यहां भी 106 मीटर, यहां भी 106 मीटर। ओके, क्लियर। अब जो पहला पार्ट है इसका, वो कहता है कि ये पथ है इसके आंतरिक किनारों में, मतलब एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए बी, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 106 मीटर, तो ए बी प्लस आर्क बी ई सी, यहां से लेके यहां तक दौड़ेगा, फिर इतना एरिया भी तो कवर करेगा ये, ठीक है, तो इसको लिख दो आर्क बी ई सी, उसके बाद सी डी, और फिर आर्क डी एफ ए। अब देखो ए बी की वैल्यू है 106 मीटर प्लस सी डी की वैल्यू को आप यहीं पे लिख दो, ठीक है, सी डी भी हमारा 106 मीटर। अब आर्क बी ई सी, जो हमारी आर्क है वो देखो, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जब हम लोग चाप की बात करते हैं, आर्क की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग देखो 1/2 इंटू
2 पाई आर, वहां परिधि की बात होती है। ओके, तो ये आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली जो ये लेंथ है वो बराबर है, तो जो हमारी आर्क है वो भी बराबर है। ओके, तो यहाँ पे सेम सेम वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हमारा बनेगा, देखो ये बन गया 212 मीटर प्लस 2 से 2 काट दो, यहाँ भी 2 से 2 काट दो, हमारे पास आएगा 22/7 गुना आर। आर कितना लेंगे? 30 मीटर, तो यहाँ 30, यहाँ पे भी 22/7 आर लेंगे 30 मीटर, क्या आ गया 212, यहाँ पे आएगा 660/7, 660/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा बनेगा, यहाँ पे करते हैं 212 प्लस 660, 660 इनको ऐड कर दो क्योंकि नीचे 7 7 है। ओके, तो पहले नीचे 7 लिख लो, ये हमारा बनेगा 1320। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स हम इसका एलसीएम कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 1484 और ये 1320 और ये बटे 7, इनको ऐड कर दो, हमारे पास आएगा देखो 4 0 और 7 और 1 8, 2804/7 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमने एरिया निकालना है, जो ये पूरा ट्रैक है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया इसमें आयत बन रही है, ठीक है, तो आयत पहले बड़ी वाली आयत लेते हैं ना, GHIJ, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, आयत GHIJ का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे आयत अंदर वाली ABCD का क्षेत्रफल। इसमें ऐसे ही होगा, एक जो चीज है वो प्लस होगी, दूसरी चीज माइनस होगी। ओके, आगे क्या आएगा देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो 2 आयत थी ना, एक बड़ी एक छोटी, उसी तरह से यहाँ पे अब सेमी सर्कल है जो हमारे अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त बड़ा होगा, दूसरा अर्धवृत्त छोटा होगा, तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहां से लेके यहां तक एक जो बड़ा वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 40 मीटर वाली है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 40 मीटर वाली है, पहले हम उसका जो क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 1/2 पाई, इसको अगर R1 मान लो, इसको R2 कर लो, इस तरह से। और ये तो हुआ एक साइड का, दूसरी तरफ भी तो वैसा ही है, तो 1/2 पाई, तो इसको फिर से R1 कर लो, यहाँ पे 1/2 पाई R2 कर लो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि R1 हमारा क्या है, देखो R1 है 40 मीटर और R2 है 30 मीटर, बस ये ध्यान रखना। ओके, बस आपने वैल्यूज को पुट करना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आयत GHIJ का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो जो लंबाई है वो 106 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 80 मीटर, जो बड़े वाला आयत है, ठीक है, और जो छोटे वाला आयत है उसकी लंबाई 106 मीटर ही है, बट जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है। तो जो आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो 106 गुना 80 माइनस 106 गुना 60 प्लस 1/2 इंटू पाई, ठीक है, तो पाई/2, इसको कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 है 40, तो 40 का स्क्वायर, यहाँ 30 का स्क्वायर, और आगे भी वैसे ही आएगा, पाई/2, यहाँ भी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करो, देखो 0 48 क्या क्या 8480, और यहाँ पे करो 0 6360 प्लस पाई/2 इंटू क्या 1600 माइनस 900 प्लस
π/2 1600 माइनस 900। बस ये आपने सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको घटा ही लेते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे देखो 0 2 1 2120 प्लस, अब यहाँ भी π/2 कॉमन ले लेंगे, π/2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1600 माइनस 900 700 और दूसरा 700, ये आ गया 2120 प्लस π/2 ही रहने दो भी, और यहाँ होगा 1400, 2 से ये काट दिया, आपके पास आ गया 700। तो 2120 प्लस, अब कर दो 22/7, यहाँ आ गया 700 को काट दो, ये आ गया 100, तो आपके पास आया 2120 प्लस 2200, तो ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। ओके, तो पूरे ट्रैक का जो क्षेत्रफल है वो है 4320 मीटर स्क्वायर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आकृति 12.27 में जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मैं दिया हम उसको ही लिखेंगे। ओके, इस शेप को ध्यान से देखो, एक सर्कल दिया है, सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है, और एक सर्कल इसके अंदर और है, और यहाँ पे एक त्रिभुज जैसी बनी है। तो इसमें दिया में जो ओ ए है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, और ए बी हमारा एक व्यास है और सी डी हमारा दूसरा व्यास है। अब जो ये ओ डी है वो जो छोटे वाला वृत्त है उसका व्यास है, ठीक है, जो ओ डी है, ओ डी भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये 4 इक्वल भाग में डिवाइड है ना, तो ये इक्वल वैल्यू आएगी। अब ओ डी आ गया 7 सेंटीमीटर, जो हमारा छोटा वृत्त है, तो छोटे वृत्त का व्यास ये आ गया 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये छोटा वृत्त है इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वो हमारे पास आएगा πr1 स्क्वायर कर लो उसको, ठीक है, या πr स्क्वायर कर लो, πr1 का स्क्वायर कर लो, क्या क्या 22/7, छोटे वृत्त की बात कर रहे हैं तो 7/2 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, इसका भी क्षेत्रफल निकालें, अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, आप इस तरह लिखो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये तो आ गया वृत्त का क्षेत्रफल और ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ R2 लिख लो। ओके, अब इसकी बात कर रहे हैं तो ए बी जो व्यास है, ठीक है, वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, ये आगे हमारी त्रिज्या। अब 1/2 22/7 7 और 7 ये कट गया, इधर आ गया 11, आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और निकालनी है, त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल, तो हमारे पास होगा 1/2 गुणा आधार क्या है ए बी गुणा शीर्षलंब ओ सी, यह आएगा 1/2, यह आएगा 14 और ये आ गया 7, ये आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो ये शेडेड रीजन है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है, जो आपने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था उसको और जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसको जमा करना है और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा
77/2 प्लस 77 माइनस 49, ये करना है। ये हमारा बनेगा, देखो 77/2, ये हमारा हो जाएगा 28। ओके, इतना ही होगा ना। ये हमारा बनेगा 77 प्लस 56/2, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ आएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, जैसा आपको 12.28 शेप में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73205 लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस तरह की एक शेप दी गई है। 3 ये सर्कल है और बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। जो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की जो साइड है, जो भुजा है, उसको निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, और जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3 ये सर्कल दिए गए हैं तो 3 त्रिज्याखंड बनेंगे। ओके, तो हम एक का ही निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो तीनों कोण है वो बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री होगा। तो हमने क्या निकालना है, हम लोग 17,320.5 इसमें से माइनस करेंगे 3 गुना θ/360 इंटू πr², तब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, और जो √3 है उसकी वैल्यू हमें लेनी है 1.73205। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखो ये जो हमें क्षेत्रफल दिया है, दूसरी तरफ लिखो √3/4 इंटू a²। क्लियर। अब ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो हमारा ये बनेगा a² = 17,320.5 गुना 4/√3। यहाँ पे आएगा, देखो a² = 1,73,205। इसका डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 10 आएगा, और यहाँ पे √3 की वैल्यू हम लिखेंगे 173,205, और इसकी जो डेसिमल है वो हटा देंगे तो ये आएगा 1 2 4 5 0 आएगी, और साथ में है 4, यही आएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, इससे हमारा ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा a² = 1 2 3 4 4 नहीं सकता, ये हमारा आएगा इस तरह से। ओके, तो यहां से दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 200 सेंटीमीटर। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाली वैल्यू, तो ए हमारा है 200 सेंटीमीटर। तो मीन्स समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो है 200 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पे आप देखो जो त्रिज्या है वो इसकी आधी होगी, क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो जो त्रिज्या है वो भी 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो हम डायरेक्ट ही इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुना 60/360, 314/100, और यहाँ 100 गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, इधर आ गया 6, 3 से कट गया, इधर आ गया 2, 2 से ये कट गया, ये आ गया 157, और इसको किया 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 157, मतलब 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो
आपको ये वैल्यू घटानी है इसमें से। ओके, तो आएगा 1735 माइनस 100, तो हमारे पास आ गया 17,320.5 माइनस 15,700। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा 5, यहाँ पॉइंट, 0 की 0 ही आएगी, 2 का 2 उतरेगा, 13 में से 7 गया 6 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा। तो आपका जो क्षेत्रफल आया वो है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा आपको शेप 12.29 में दिखाई दे रहा है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस तरह की एक शेप दी है। ये एक वर्गाकार रुमाल है, इसमें जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक डिजाइन है। जो ये आपका बाकी हिस्सा बच रहा है, बाकी क्षेत्र बच रहा है, उसका क्षेत्रफल आपने निकाला। इसमें हमें दिया है जो ये वृत्त है ना, उन सब की जो त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। देखो, अगर आप इसको इस तरह देखो कि यहाँ पे 1 2 3 हिस्से मान लो। अगर आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? यहां से लेके यहां तक जो व्यास होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां से लेके यहां तक फिर 7, यहां तक फिर 14, यहां से लेके यहां तक 7 और यहां तक 14। अब इन तीनों को ऐड करो, 14 14 14, 42 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये वर्ग है ABCD, इसकी जो भुजा है वो आ गई 42 सेंटीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले हम लोग निकालेंगे इस वर्ग का एरिया, ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो हमारे पास आएगा 42 का स्क्वायर, उसमें से हम माइनस करेंगे जो ये 9 सर्कल है इनका क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल होगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो 42 का स्क्वायर ये हमारे पास आएगा 1764 माइनस 9 गुना 22/7, 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कट गया, हमारे पास आएगा 1764 माइनस 198 इंटू 7, और ये बनेगा 1764 माइनस, यहाँ पे आएगा 6 63 और 5 68, 7 और 6 13, तो 1764 माइनस 1386 हमारे पास आएगा 8 7 3 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट सॉल्व करने, एक है चतुर्थांश OACB और दूसरा है छायांकित भाग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये शेप दी है, ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है। हमें इसमें जो ये चतुर्थांश है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और इसी के साथ जो हमारा ये छायांकित भाग है हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें दो पार्ट सॉल्व करने। तो सबसे पहला पार्ट है जो ये क्वाड्रेंट है पूरा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का ये चौथा भाग है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, इसका ये चौथा भाग है। तो 360 को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 90, यहाँ 90, सारी जगह 90, तो आपका जो थीटा वो आएगा 90 डिग्री। ओके, और आप निकाल रहे हो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकाल रहे हो। इसमें त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर जो आपका OB है। ओके, तो ये आ गया 90/360 गुना 22/7, 35/10, 35/10, ये कट गया, इधर आ गया 4। अगर 5 से हम इसको काटे, इधर आएगा 7, इधर आएगा 2,
7 से 7 काट दो, और यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे 7/2। क्लियर? 2 से हमने इसको काट दिया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे रहने दो, अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो हम निकाल सकते हो, बट इसको ऐसे ही रहने दो। तो जो वृत्त का ये चतुर्थांश है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये छायांकित भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे आएगा? सबसे पहले जो ये त्रिभुज हमें दिया है, त्रिभुज BOD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो ये त्रिभुज BOD है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे इसमें से, तो जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो BOD यहाँ पे आएगा, देखो 1/2, क्योंकि 90 डिग्री का है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार है हमारा BO और ये है OD, तो 1/2, BO हमारा 3.5, OD हमारा 2, तो ये बनेगा 1/2 गुना, इसको कर लो 35/10, और ये आ गया 2, 2 से 2 कट गया, इधर आएगा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, तो जो ये छायांकित भाग है, जो हमारा ये भाग है BCAD, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वो हमारे पास होगा 77/8 माइनस 7/2। तो यहाँ पे आएगा 8, इधर आएगा 77, इधर आएगा 28, ये हमारे पास आएगा 9, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 पार्ट्स निकालने थे। पहले पार्ट का आंसर है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे पार्ट का आंसर है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह की शेप दी गई है, ये भी वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें एक वर्ग बना है यहाँ पे, जिसकी जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20। इसमें जो त्रिज्या है वो हमें नहीं पता है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अगर आप O से B को ज्वाइन कर लो इस तरह से, ओके, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, इसको आप नाम दे दो OAB इस तरह से। क्योंकि ये एक वर्ग है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, होगा ना? तो हमें इसमें OB निकालना है। क्या निकालना है? OB। तो जो हमारा OA है वो 20 सेंटीमीटर है, हमारा जो AB है वो भी 20 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है OB। तो OB का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, OA का स्क्वायर और यहाँ AB का स्क्वायर। तो OB की वैल्यू आएगी √, OA का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और यहाँ भी 20 का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 400 + 400। ओके, ये बन गया 800। और आप क्या कर सकते हो, 400 कॉमन ले लो। ठीक है, 400 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 यानी 2, कितना बचेगा 2, और यह आएगा 20 √2 सेंटीमीटर। तो OB आपका आ गया 20 √2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या होगी 20 √2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वो हमारा होगा, देखो भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे आपको इस तरह से वर्ग दिया हो, कोई स्क्वायर दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल आपने जरूर निकालना है। ओके, अब आपने इसमें निकालना है त्रिज्या घन का क्षेत्रफल। तो θ/360 × πr²। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अब थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो
यहाँ पे आएगा 90/360 गुना 314/100। आर कितना निकाला था हमने, 20√2 गुना 20√2। तो यहाँ पे आ गया 4 और 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। क्लियर। तो ये हमारा बना 314/4 गुना 2 गुना 2 4 √2 गुना √2, ये भी आएगा 2। 4 से 4 कट गया, आपके पास आ गया 314 गुना 2 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 628 में से 400 को माइनस कर दो, 628 माइनस 400, आपका आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका ये रीजन बना है यहाँ पे, उसका जो क्षेत्रफल है वो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, जैसा कि शेप 12.32 में दिखाया गया है। यदि जो कोण है ए ओ बी वो 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इस तरह की शेप दी है, हमें इसमें दो त्रिज्या दी है, ठीक है। एक है R1, जो बड़ी त्रिज्या उसको R1 मान लेते हैं, तो आ गया 21 सेंटीमीटर। छोटी त्रिज्या को मान लो R2 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री का है। इसमें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें जो ये शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे त्रिज्या घन का क्षेत्रफल। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर। ये आपने सोल्व करना है। ओके, तो थीटा हमारा 30 डिग्री, तो 30/360। इसको अगर हम कॉमन ले ले, इसको बाहर ले ले, और इसी के साथ जो पाई की वैल्यू है उसको भी अगर हम बाहर रख ले, अंदर हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 हमारा 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बाहर देखो, इधर आ गया 12 और यह आ गया 11/6 यानी 11/42। अंदर आ गया 441 माइनस 49। ओके, यह आ गया 11 और यह आ गया 42। इधर हमारे पास आ गया 2, 13 में से 4 गया 9 और इधर आ गया 392। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से अगर इसको काटें तो ये बनेगा, देखो 196 बनेगा। यहाँ पे ये बनेगा 21। इसको अगर हम 7 के टेबल से काटना चाहे तो ये कटेगा, इधर आएगा 3, इधर आएगा 7 दूनी 14 और 7 और डी 56। तो हमारे पास आएगा 11 गुना 28/3। अब 11 गुना 28, इधर आ गया 28, इधर आ गया 28, 308। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह की शेप दी गई है, इसमें एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, और उसी के साथ एक अर्धवृत्त भी इसमें बना है। अब जो इसमें त्रिज्या दी है वो हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। और ए से सी, जो ए सी हमारा वो 14 सेंटीमीटर है क्योंकि ये त्रिज्या है। ए बी भी हमारा 14 सेंटीमीटर है और जो हमारा बी सी है उसको व्यास मान के ये जो अर्धवृत्त है वो बनाया गया है, ठीक है। पहले हमें जो ये बी सी है वो निकालना है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो जो बी सी है उसका स्क्वायर आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये आएगा 14 का स्क्वायर, इधर भी 14 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 196। तो
तो 196 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आएगा 1 + 1, 196 बाहर आ जाएगा तो यह बन जाएगा 14, अंदर आएगा 2। तो यह आ गया आपका व्यास। क्या आ गया? व्यास यानी BC। जो आपका BC है वो आ गया 14√2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये पूरा त्रिज्या खंड है यहां तक ABC। ओके, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, A मान लो, D मान लो, कुछ भी। ठीक है, तो θ/360 × πr²। थीटा हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो 90/360 यानी कहता हूँ थीटा हमारा 90 डिग्री। 90/360 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कट गया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 4, इससे कट गया, इधर आ गया 2, कट गया 11। तो 11 × 14 ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आया हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमें इसमें और क्या क्या निकालना है? देखो, एक अर्धवृत्त भी दिया है, तो जो अर्धवृत्त है हमें उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो जो अर्धवृत्त है, यहाँ पे कोई पॉइंट मानो C D कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इस अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। इधर आ गया 1/2 22/7 R चाहिए हमें। ठीक है, ये था हमारा व्यास, इसका आधा कर दो, मतलब 14√2/2 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास इधर आएगा 11/7 गुना 11/7 गुना, यहाँ देखो इस 2 से ये काट दो, आपके पास आएगा 7√2 का स्क्वायर। इधर आएगा 11/7, ये बन जाएगा 49 गुना 2। इधर आएगा ये आएगा 77 गुना 2, ये भी आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दो वैल्यूज हमारे पास एक जैसी आ चुकी है। इसी के साथ हमें चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा 1/2 इंटू AC AB। ठीक है, 14 आएगा 7, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो फाइनल आंसर है वो देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हमें सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 माइनस इसमें से घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें घटाएंगे। देखो क्या घटाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154, ये भी 154 है ना। इस तरह ब्रैकेट लगा लो पहले। ओके, अब जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इसके साथ हमें और क्या घटाना है? ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, वो आ गया 98। अब इसको ओपन करोगे तो 154 माइनस 154 प्लस 98 इस तरह बनेगा। ये कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा ये 98। तो आपका आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह की शेप दी है, बीच में ये एक डिजाइन बना है और ये डिजाइन बना है एक वर्ग के अंदर। ठीक है, ये एक वर्ग है जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ये जो भुजा है इसको हम त्रिज्या भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। हमें इस जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके, क्योंकि इसमें थीटा हमारा 90, ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा हमारा 90 डिग्री है, पहले ही दिया है। तो θ/360 गुना πr²। तो 90/360 गुना 22/7 R², 8 गुना 8।
इधर आ गया 4, फिर आधा इधर आ गया 2, तो ये हमारा आ गया 44 गुना 8/7, ये आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ चुका है 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें पहले जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और वो भी एक नहीं दो, ठीक है, एक यहाँ का एक यहाँ का। तो पहले हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसी के साथ हमें इसमें और क्या निकालना है, अगर आप इसमें डॉटेड लाइन लगा दो तो ये 2 त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो हमारे पास आएगा, देखो 1/2, कोई भी 2 भुजा ले लो, ठीक है, तो भुजा एक ही जैसी है, तो 1/2 8 गुना 8, ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या खंड भी आ चुका है, तो वृत्तखंड कैसे आएगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आएगा कि जो त्रिज्या खंड है, मीन्स जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसमें से माइनस करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, जो हमारा आंसर आएगा घटाने के बाद उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 352/7 माइनस 32 आएगा 352 माइनस 14, 21 और 1 22/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2/7 इंटू, इधर आ गया 8, 4 में से 2 गया 2, इधर आ गया 1, 2 गुना 128/7, ये हमारा बनेगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पे होता है कंप्लीट। तो यही थी हमारी प्रश्नावली 12.3। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 12 है वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। तो हमने अपने चैनल पे 12.1, 12.2 और 12.3 को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 12 है वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ।